नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। कि ये जब चीज़ें शुरू होती हैं उसके बाद जो मीटिंग में मैं कह रहा हूँ पीटर पॉल डेविड के यहाँ हमेशा होती थी और इस दोस्ती की वजह से उसको पीटर पॉल डेविड को खामियाजा भुगतना पड़ा अली बुदेश की दोस्ती का, जो उसको मौत की सज़ा हुई पाकिस्तान में। आगे बढ़ते बढ़ते चलते हैं कि समी उल हक की फिर बात कराई जाती है अली बुदेश से, सारी चीज़ें सेट होती हैं कि आप हमारा काम करिए, लेकिन तब तक अली बुदेश को भी नहीं मालूम था कि प्लानिंग क्या है। उसे कोई आइडिया नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कि जब बबलू श्रीवास्तव से उसकी बात हुई, बबलू श्रीवास्तव से उसको पता चला कि बबलू श्रीवास्तव टीटीपी को अब इस्तेमाल करेगा, कहाँ करेगा, किस मिशन में करेगा, ये कुछ नहीं पता था। ये 1-1.5 साल तक पता ही नहीं चला, 1 साल तक, कि क्या प्लानिंग है, कि किस पे नज़र रखवानी है, क्या करना है। ये 18 से 19 तक किसी को पता ही नहीं था। ये बात पता चली 19 के बाद अली बुदेश को कि मामला क्या है। जब वो एक आदमी हायर किया गया नज़र रखने के लिए, वो पूरा किस्सा मैंने बताऊंगा कि जो नावेद नाम का था वो कैसे हायर किया गया। नावेद के आपने कई सारे वीडियोस भी आपके चैनल पे पोस्ट किए हैं, जिसमें वो, अगर कोई, मैं लिंक्स भी दे दूंगा यहाँ पे, अगर कोई जाके देखता है तो वो हाफिज सईद के घर के बाहर से जा रहा है, वो कैमरा पे रिकॉर्ड करते करते दिखा भी रहा है कि यहाँ पे, एंड बीच बीच में वो बोलता भी रहता है कि आज मैं चाचा जी से मिला था, चाचा जान से मिला था। वो वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं, वीडियो में कहीं नहीं है। वो जो आप कह रहे हैं वो नेशनल मीडिया ने 1-2 वीडियोस उसमें से चलाए हैं, उन्हें भी कहीं से मिले होंगे, मैं ये नहीं कहता। एक आध वॉइस रिकॉर्डिंग चलाई होगी। मेरे पास नावेद की कम से कम 12 वॉइस रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं, जो मैंने इस किताब में संकलित की हैं। टीवी चैनल्स पे, न्यूज़ चैनल पे 1 या 2 मुश्किल से वॉइस रिकॉर्डिंग है। उनके पास उतना डाटा नहीं है क्योंकि उन्होंने ग्राउंड पे वर्क ही नहीं किया। राइट। मुझे ये किस्सा जो है 18 का इसलिए पता है क्योंकि अली बुदेश इसमें इन्वॉल्व था, और 2019 में मुझे एक किसी सोर्स से पता चला था कि बहुत बड़ी प्लानिंग की जा रही है, ओसामा बिन लादेन जैसी प्लानिंग की जा रही है, और उसका प्रूफ तक मेरे पास था कि ये बात किसने मुझसे कही थी, और मैं उसको साबित कर सकता हूँ। किसने कही थी? वो छोड़िए किसने कही थी। तो मुझे 19 में पता चल गया था कि मुझसे बोला गया था कि आपको बहुत बड़ी स्टोरी देंगे, ओसामा बिन लादेन से बड़ी स्टोरी देंगे। तो मैं भी बड़ा खुश हुआ था। तो तब तक मुझे भी ये आइडिया नहीं था कि हाफिज सईद है की तैयारी चल रही है। तो मुझे जब स्टोरी, हम तो स्टोरी हंटर्स हैं, इन्वेस्टिगेशन वाले, हमें तो क्राइम में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्राइम कैसे अपने आप को बदल रहा है, उसमें हमें लोगों को जागरूक रखने के लिए, और खुद इसी चक्कर में तो बहुत सारे रिपोर्टर्स या बहुत सारे फिल्म मेकर्स मारे जाते हैं। बिल्कुल। जो इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्रीज करते हैं, डिफरेंट वाली करते हैं, कि वो उसके घरों तक घुस जाते हैं, पूरी रिकॉर्डिंग ले आते हैं, इस चक्कर में वो मारे जाते हैं। तो हम भी उस लिस्ट में आ चुके थे कि हमारे पीछे भी बहुत सारी दुश्मन पड़ गए थे कि ये इसका किस्सा ऐसे है कि जब हाफिज सईद के ऊपर हमला हुआ तो इनडायरेक्टली मैं भी बहुत सारे मेरे नंबर्स जो हैं दूसरे देश के सर्विलेंस वाले भी लेते हैं, क्योंकि मुझे कोई ना कोई फ़ोन करता ही रहता है वांटेड जो है अपनी स्टोरी बताने के लिए। तो दूसरी देश की एजेंसीज भी मेरा फ़ोन जो है सर्विलेंस पे सुनती हैं। तो कोई ऐसी बात चली कि वो किसी पाकिस्तान को ये लगा कि जो पहली फंडिंग हुई है वो मेरे कहने पे या मेरे थ्रू, या मैंने वो फंडिंग उपलब्ध कराई है। अच्छा। टीटीपी को, जबकि मेरा कहीं रोल ही नहीं था इसमें। कि जो डिटेलिंग, यार एक चीज बताओ, हमला हुआ उसके 6 महीने बाद मैं एक वीडियो कर रहा हूँ यूट्यूब पे, दास्तान में 3rd सीजन में, और उसमें वो चीजें बता रहा हूँ जो पब्लिक डोमेन में थी नहीं, वो सिर्फ पाकिस्तान की एजेंसीज के पास थी, क्योंकि वो इसको, उन लोगों को पकड़ के इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रही थी। तो आपको क्या लगेगा कि ये भी इन्वॉल्व होगा, तभी तो इसके पास इतनी डिटेल्ड है। तो आप कुछ पूछ रहे थे, बताइए। जी नहीं, मैं आपसे पूछ रहा था कि ये फिर नावेद जो है, हाँ, इसकी एंट्री कहाँ होती है? नावेद की एंट्री बहुत लेटर होती है। नावेद से पहले ये सारी प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। बबलू ने किसी को नहीं बताया था, बबलू श्रीवास्तव ने, कि वो टारगेट किसको करने वाला है। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है जिसका नाम है इमरान। हाँ, मैं बुक में देख रहा था। राइट। इमरान को बबलू श्रीवास्तव ने कहा कि तुम भारीन जाओ, अली बुदेश से मिलो, और वहां पे टीटीपी वाले मिलेंगे, उनसे मिलो। अली बुदेश जाता है, पीटर पॉल के डेविड के उसमें ही होटल में टीटीपी वालों से मुलाकात भी होती है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है, और कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपके काम के लिए आपसे
काम कराएंगे। तो वो पूरा पैसा एडवांस में दिया गया। भाई आप किसी को कह रहे हो कि हम आगे काम कराएंगे, तो आपने पहले ही पैसे दे दिया। और मेरे हिसाब से मैंने इसमें वो पहली रकम भी लिखी है कि कितनी पहली रकम दी गई थी। कितनी दी गई थी? मुझे इस समय तो याद नहीं है, लेकिन किताब में पूरा मेंशन है कि पहली बार जो मीटिंग हुई थी तो इमरान ने बबलू के कहने पे उनको कुछ $1000 या कुछ लाख रुपए दिए थे ओके। पहली बार में। तो वहाँ से और टीटीपी का एक ट्रस्ट जीता गया, और फिर टीटीपी को पूरी जाल में लिया गया कि हम तुम्हें कैसे यूज़ करेंगे तो एडवांस। ये जो किताब में आपने कॉन्वर्सेशंस दिए हैं, ये फोन रिकॉर्डिंग? ये फोन रिकॉर्डिंग है जिसके प्रूफ है मेरे पास, Okay. जिसको मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ, सुनवा भी सकता हूँ। ओके। क्योंकि इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ कही गई है यहाँ पे, इमरान अली बुदेश से ही बात कर रहा है। वो कह रहा है भैया देश के दुश्मनों को छोड़ते नहीं है, फिर वो नेपाल का दिलशाद मिर्जा बेग हो या यूनुस अंसारी हो या फिर जमीम शाह। हाँ, तो मैंने कहा ना, मैं आपको बहुत सारे ऑलरेडी वो नेपाल में काम कर चुका था। तो ये कॉन्वर्सेशन जो है एक डायरेक्टली थी, और ये अली बुदेश ने मुझे खुद फोन पे बताया था, वो मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी होगी। ओके। इनडायरेक्टली बात चल रही थी, तो अली बुदेश ने ही मुझे बताया था, अरे 2 अफगानी आए थे, तो वहां से सारी कहानी शुरू हुई। वो मेरे पे रिकॉर्डिंग कहीं ना कहीं पड़ी होंगी। कहीं तो रात अक्सर अली बुदेश मुझे रात के 10 बजे फ़ोन किया करता था, और मेरे वो सोने का टाइम होता था, तो मैं बात करते करते हूँ करता रहता था, और दिमाग मेरा चलता रहता था। अगले दिन सुबह मैं उसको रिकॉइल करता था कि क्या क्या बात हुई थी, क्योंकि मैं 10:30 बजे तक सो जाता हूँ। 10 साढ़े 10 बजे मेरी आंखें बंद हो जाती हैं। हाँ, कॉफ़ी ज़्यादा पी लूँ तो उस दिन आंख बंद होती है। तो नावेद की एंट्री बहुत लेटर ऑन होती है। पहले ट्रस्ट जीता जाता है। ट्रस्ट जीतने के लिए इमरान को भेजा जाता है दुबई से बहरीन कि तुम इनसे मिलो। फिर वहाँ पे जो है फ़ोन के द्वारा बात कराई जाती है इमरान की समीउल हक से, अली बुदेश की। और यहाँ पे अली बुदेश को थोड़ा सा साइड किया जाता है, क्योंकि अली बुदेश बहरीन में है, लेकिन इमरान जो है वो दुबई में है, वो ट्रैवल कर सकता है इजीली, जहाँ जाना है, कैसे जाना है, और कैसे नेटवर्क को उसने हैंडल करना है, ये काम इमरान। तो यहाँ से थोड़ा सा साइडलाइन किया जाता है अली बुदेश को कि मीटिंग हो गई, अब इमरान आ गया। अब उसका रोल धीरे धीरे नहीं, पैसे में अभी भी है, पैसा वहाँ से भी कुछ भेजा जाएगा, पैसा उसके पास भी पहुँचेगा, क्राउड फंडिंग जो मैं कह रहा हूँ। और उसके बाद इमरान की एंट्री होती है। इमरान की एंट्री के बाद इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली जो अली बुदेश को जाने थे वो अली बुदेश को नहीं जाते हैं, वो इमरान को दिए जाने लगते हैं। ओके। समीउल हक से डायरेक्ट बात होने लगी। फिर समीउल हक, एक बार जो मैंने किताब में इसको मेंशन नहीं किया था, ये हिस्सा मैंने जान के काटा था वो फॉर सर्टेन रीज़न, कि ये आपके पॉडकास्ट पे एक्सक्लूसिवली बता रहा हूँ कि इमरान ने बीच बीच में पैसा टीटीपी को ज़रूरत पड़ने पे देता रहा, और वो इससे इतना खुश हो गया कि टर्की से समीउल हक दुबई फ्लाई करता है, और कई 3-4 बार इमरान की मुलाकात समीउल हक से दुबई में होती है। ओके। तो आप सोचो कि इन शुरू में ही किसी भी मिशन को पूरा करने के लिए, कोई मिशन अभी तक किसी को नहीं पता है कि मिशन क्या है, सिर्फ बबलू श्रीवास्तव को पता है कि कहाँ क्या कराना है, किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन सबका ट्रस्ट जीता जा चुका है, पैसा दे के या दोस्ती के नाम पे या मुजरा के नाम पे या अय्याशी कराने के नाम पे, वो सब किया जा चुका है। वो भी जेल में बैठ के, और पूरे लोग लगे हुए हैं इस काम में। अब नवेद को ढूंढने की तैयारी शुरू होती है। तो अब ये कहा जाता है इमरान से कि कोई एक ऐसा आदमी ढूंढो जो हम पाकिस्तानी हो और हम उसको वहाँ भेज सकें, लेकिन होशियार हो, जो हमारा काम कर सके। इसके लिए इमरान ने जो है एक आदमी को हायर किया, जो उसके लिए बहुत पहले से आदमी दिया करता था। उसका नाम भी मैंने किताब में दिया है, उस आदमी का नाम। वो इमरान को बहुत सारे लोगों से मिलवाता है, लेकिन वो कोई काम के नहीं निकलते। कोई पत्थर तोड़ने वाला होता है, कोई होता है। तो ऐसा ही एक आदमी जो है नावेद, जो है ऑलरेडी जेल में था, जो होशियार है, पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और जेल से मतलब डेस्परेट है। राइट। उसे और हमने पैसा, पहले पिछले एपिसोड में बात की थी, जेल से रिक्रूटमेंट होते हैं। तो इस चीज़ का पता इमरान को चला, तो इमरान ने कहा कि ठीक है, पता करो, देखो कैसा है, काम कर सकता है नहीं कर सकता। तो इमरान से बुलवाया, इमरान को जेल में उससे मुलाकात भी कराई, दुबई जेल में। अब नावेद दुबई जेल में क्यों था, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। नवेद जो है वो ऑलरेडी लाहौर का रहने वाला था, लाहौर का शायद या कहाँ का, उसका लाहौर। मैंने पासपोर्ट कॉपी भी, या पता नहीं क्या, मैंने नावेद की एक आईडी भी दी है, आईडी पाकिस्तान की, जो इस किताब में भी है। अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगी आगे वाले पेज में। लाइए मैं दिखाता हूँ, यहाँ से ये उसकी आईडी है नावेद की।
तो नावेद जो है ऑलरेडी पाकिस्तानी था और दुबई में रह के काम कर रहा था रियल एस्टेट का। तो वो छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन के ठेकेदारी वाले काम भी लेने लगा। उसके अलावा और सारी चीज़ों में मकान भी बेचने की बात करने लगा। तो रियल एस्टेट का उसे होशियार था, लेकिन लालच एक बड़ी बला होती है। तो उसके कुछ चेक बाउंस हो गए, और वहाँ पे यूएई में चेक बाउंस होना एक ही बार में बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है। तो आपकी कोई सुनवाई नहीं है, आपको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। तो उसको चेक बाउंस के चक्कर में उसको जेल में डाल दिया गया। अब जेल से निकलने के लिए उसके पास पैसा नहीं, वो वहाँ सड़ रहा था, उधर बीवी बच्चे भूखे मर रहे थे। ऐसा आदमी क्या करेगा, उसे पैसा आता दिखेगा तो वो कुछ भी करेगा। तो नवेद को, मतलब इमरान को लगा कि नवेद की ज़रूरत भी है, ये रियल एस्टेट का काम भी कर रहा है, और तो ये एक राइट कैंडिडेट हो सकता है। इसकी प्रोफाइल बबलू श्रीवास्तव को भेजी गई। बबलू श्रीवास्तव को ये प्रोफाइल ठीक लगी, तो उससे कहा गया कि इससे पूछो कि नज़र रखने का काम करेगा, कितना कर सकता है। तो उसको पूछा गया, तो जब उसको पता चला कि इसमें टीटीपी इन्वॉल्व है, क्योंकि मिलवाया टीटीपी के थ्रू था, तो उसको लगा काम बड़ा होगा। उसने डिमांड करी 10 करोड़ रुपए की, नवेद ने जेल में से बैठ के। इमरान ने वो रकम एक्सेप्ट कर ली बबलू के कहने पे कि 10 करोड़ इसको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा काम अच्छे से करेगा। तो लेकिन जो चेक बाउंस का पैसा है वो सब हम देंगे पहले, और इसको जेल से बाहर निकालेंगे। तो जो पैसा चेक बाउंस का था वो नवेद का जमा किया गया यूएई में, और इसको बाहर निकाला गया। अब जब इसको बाहर निकाला गया, इससे ये कहा गया कि तुम लाहौर जाओ, लाहौर में तुम्हें सबसे पहले एक घर ढूंढना है। वो घर कहाँ होगा, वो तौहीद मस्जिद के पास होगा। तो ढूंढो। क्यों? तौहीद मस्जिद में ही हाफिज सईद रह रहा था, ऐसा सुनने में आया था। जबकि पाकिस्तान ये कह रहा था कि हाफिज सईद जो है वो जेल में बंद है, जबकि वो जेल में बंद नहीं था, वो अपने हाउस अरेस्ट समझ लीजिए, अपने घर में था और सब कुछ था। ये साल कौन सा था? ये साल था 2019। 18 में कहानी शुरू हुई। 18 में से शुरुआत होते होते एक साल बाद नवेद को हायर किया गया है। तो एक साल तो है टीटीपी को दिल जीतने का, या कह लो टीटीपी पे ट्रस्ट, टीटीडी को अपने अंडर लाने के लिए किया गया। और इतना कर लिया गया कि जो समीउल हक का भाई है ईद गुल, वो इमरान के डायरेक्ट टच में हुआ। मैंने एक नाम बताना भूल गया था कि मतलब एक साल के अंदर ईद गुल जो है वो इमरान के डायरेक्ट संपर्क में था, और वो ईद गुल भी दुबई रहने लगा था। लेकिन मिशन किसी को नहीं मालूम था कि हो क्या रहा है। पैसा दिया जा रहा है, काम को बोला जा रहा है, लोग काम कर रहे हैं, इधर से जाओ आदमी ढूंढो, इधर से जाओ इस तरीके का आदमी ढूंढो। नवेद को ढूंढने में 6 महीने से ज़्यादा का समय लग गया उस तरीके। भाई आपको अपने काम के लिए एक लेबर को घर में, अगर मैं इसका एग्जाम्पल ऐसा देता हूँ कि अगर आप कोई घर बनवा रहे हो, आपको घर में लेंटर डलवाना है, तो आपको ढंग का मिस्त्री ढूंढने में ही टाइम लग जाता है। यहाँ तो आप किसी को कोशिश कर रहे हो कि जो इक्वलेंट टू ओसामा बिन लादेन है उसको ढूंढ रहे हो, तो उसको ढूंढने के लिए आपको उस कैलिबर का आदमी चाहिए। तो नावेद को ढूंढने में कम से कम 6 से 8 महीने का समय लग गया। और मैंने किताब में बहुत सारे सिनेरियोज मेंशन किए हैं कि इमरान किस किस तरीके के लोगों से मिला। वो पत्थर तोड़ने वाले से आदमी, एक तो इसमें एक अफगानी से भी मिलवा था, जिसका कोई काम, वो आते ही सीधे पैर मैले कुचेले कपड़ों में आता है, हाथ काले होते हैं। इमरान से एक दुबई के, जहाँ इमरान जो है बियर पीने अक्सर जाता था, बर दुबई में, वहाँ मिलता है। जो इमरान ने जिसको बोला था उसका नाम भी दिया है, जो इमरान के लिए लड़के ढूंढने का काम कर रहा था, वो उसको लेके आता है। और वो आदमी ऐसा होता है कि उसको देख के इमरान चिढ़ जाता है। वो इमरान उससे बात करता है तो वो सीधी बात करता है कि भाई पैसे के लिए आप दो, कुछ भी कर लेगा। बोले, तो इमरान पूछता है क्या करना है, बोले गाड़ी भी उड़ा देगा, गाड़ी को भी फोड़ देगा, गाड़ी के ऊपर हटवाला चला देगा। तो वो उस तरीके का काम नहीं है, कोई नज़र नहीं रखना है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे अजीब से कैरेक्टर से इमरान की मुलाकात हुई है। नावेद को ढूंढा गया, 6 से 9 महीने लगे नावेद को ढूंढने में। लाहौर में जाता है ये घर। अब ये लाहौर पहुंचा, अब इसको मौका दिया गया तौहीद मस्जिद के पास ढूंढो। तौहीद मस्जिद में कोई जगह नहीं बताई गई, तौहीद मस्जिद बोला गया और कहा गया कोशिश करो मस्जिद के सामने है। बहुत घर ढूंढे गए। अब ये यूएई से आया, इसको एकदम से मकान भी नहीं मिल रहा था, भाई क्यों देंगे, और उस एरिया में सिक्योरिटी बहुत थी, जो जिसके मैंने फोटोग्राफ्स इसमें लगाए हैं। तो अब इसको जो है एक मकान मिला, और चांस जो था वो मकान मिला, वो ठीक हाफिज सईद के सामने मिला। ये आपने वीडियो में भी दिखाया है, वो एक आपने आई डोंट नो से क्या कहना चाहिए, मैप जैसा दिखाया है। मैप दिखाया है जिसमें 116 नंबर का बंगलो इसका रहता है और 121 शायद हाफिज सईद का, मतलब कोने वाला है ऐसे। हाँ। ये है और ये है,
अब बीच में बहुत चौड़ी रोड है और उस एरिया में घुसने के लिए चारों तरफ बैरिकेटिंग है। कोई पाकिस्तान ने हाफिज सईद को प्रोटेक्ट करने के लिए दी रखे, तो बहुत बड़ी बैरिकेटिंग है, उसमें ब्लैक कमांडोज हैं खड़े हुए, और मैंने उनके वो जो कमांडोज हैं उनकी फोटोज भी मैंने यहाँ दिखाई है, वो कमांडोज कैसे हैं। नावेद उनसे दोस्ती भी कर लेता है। नावेद जब पहली बार वहाँ पहुँचता है तो उसे घर मिल जाता है। मैंने एक वीडियो भी पब्लिश किया है जिसमें वो प्रॉपर्टी ब्रोकर के साथ घूम रहा है और घर देख रहा है और सलाम वलाम कर रहा है, भाईजान कैसे हैं सब कर रहा है, और वो प्रॉपर्टी डीलर को लेके जाता है। अब ये इसको घर मिल गया तो इसने वो घर लिया, लेकिन घर में खाली तो रह नहीं सकता भाई, आप इतनी हाई सिक्योरिटी एरिया में हैं जहाँ हाफिज सईद रह रहा है तो कुछ तो दिखाओगे। तो इसके पास जो था रियल इस्टेट का तो एक्सपीरियंस था ही, तो इसका यहाँ वहाँ पे एक रियल इस्टेट का ऑफिस बनवाया गया जिसमें लोग काम करने के लिए रखे गए, कंप्यूटर रखे गए, स्टाफ रखा गया, गाड़ियां खड़ी की गई, और वो जो था वो तौहीद मस्जिद से एक गली छोड़ के आगे था, मेन रोड के, मतलब मेन रोड से इस तरह वो घर है, मेन रोड से थोड़ा आगे दूसरी गली में इसका ऑफिस था। राइट, मतलब एक फ्रंट बनाया गया। एक फ्रंट बनाया, और इसके बाकायदा इसने प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस भी दिखाने के लिए शुरू किया कि पुराना घर खरीद के इसको रिनोवेट कर देंगे आपके लिए, ये सब भी वो साइड बाय साइड कर रहा। अब कब तक एक आदमी अकेला रहेगा, शक की नज़र में आएगा कि ये यहाँ से निकलता है, देखने को ऑफिस जा रहा है, ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, लेकिन शक में आएगा, तो इसकी फैमिली को वहाँ शिफ्ट कराया गया, जिसका वीडियो मेरे पास है, शायद मैंने अपने चैनल पे प्ले भी किया था, और किताब में उसके स्क्रीनशॉट भी डाले हैं, वीडियो के ग्रैब शॉट्स डाले हैं। तो उसकी फैमिली को वहाँ शिफ्ट किया गया। अब जब फैमिली शिफ्ट हो जाती है तो वहाँ पे ये रोज़ शाम को, अब रियल इस्टेट वालों का आपको बिजनेस पता ही है कि हर दूसरे तीसरे दिन वो किसी ना किसी की पार्टी करते हैं कि तभी लोग आएंगे मिलेंगे, तभी तो उनका मकान बिकेगा। करेक्ट, नहीं तो नहीं बिकेगा। तो इसने जो है सबसे पहले वहाँ के लोकल जो मोहल्ले के जो तौहीद मस्जिद में रहने वाले लोग थे उनके ऊपर ट्रस्ट जीता, और ट्रस्ट जीत के रोज़ पार्टी कराना, बढ़िया खाना खिलाना, मकान की बातें करना, और ट्रस्ट जीता। ऐसे ही ट्रस्ट जो है उसने पर्सनल हाफिज सईद के बॉडीगार्ड का ट्रस्ट जीता। और पर्सनल ट्रस्ट जीत के उसने हाफिज सईद से मिलने भी गया, और इसकी मुलाकात भी हाफिज सईद से हुई। तो जब ये कंफर्म हो गया हाफिज सईद वहाँ है, तब आगे की बात पता चलती है। तो यहाँ तक पहुँचने में ही 1.5 साल का समय लग गया। राइट। फिर उसके बाद ईद लोगों की और लोगों की होती है कि भाई हाफिज सईद को ख़त्म करना है, तो अब कैसे ख़त्म किया जाए, एंट्री कैसे कराओगे किसी की भी, वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि चीज़ें थी। तो यहाँ इसको 2 गाड़ियाँ खरीद के दी गई जो एक सी थी, एक ही कलर की थी, एक ही मेक की थी, एक ही मॉडल की थी। उनकी मैंने आरसी तक पब्लिश की है, और उसमें यह था कि एक गाड़ी में जो है आखिरी में जो है RDX भर के उसको ब्लास्ट कर दिया जाएगा। ताकि 2 गाड़ियाँ इसलिए ताकि किसी को शक ना हो, बाहर जाए और गाड़ी जो अंदर आए वो दूसरी हो। एग्जैक्टली। तो अगर किसी गाड़ी के यहाँ तक कि उस गाड़ियों में इतनी डिटेल रखी गई कि गाड़ियों के जो हैं जो मतलब कि जितने घिस जाते हैं उतने ही इक्वलेंट घिसे हुए हों। अगर कहीं 19-20 होगा तो नज़र में आ जाएगा। और ये स्क्रैच तक, अगर लेफ्ट में स्क्रैच है उतना ही बड़ा स्क्रैच है तो दूसरी गाड़ी पे भी उतना ही बड़ा स्क्रैच मारा गया। उसका ट्रेस पेपर से उसको स्क्रैच को बनाया, फिर वो दूसरी गाड़ी पे उस हिसाब से स्क्रैच किया। स्क्रैच, स्टीयरिंग, इंटीरियर, सब चीजें एग्जैक्ट रखी गई। ये पूरी प्लानिंग बबलू श्रीवास्तव की थी। जेल में बैठे इतना माइन्यूट डिटेल्स, इतनी माइन्यूट डिटेल्स प्लान करने के लिए। भारत में कौन से जेल में था ये? अभी भी है, था क्या है? अच्छा, अभी भी जेल में है। कौन सी जेल में? बरेली जेल में।